श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास, विशेष, मनमोहक, अच्छा इंसान बनाने वाला, अच्छी आदतें देने वाला, अच्छा संस्कार देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में प्रतिदिन हम नए नए विषय के साथ में प्रवेश करते हैं। तो आज का हमारा विषय एक अच्छी आदत की ओर संकेत करता है। तो आज का हमारा विषय है बचत करने के फायदे। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं इसके साथ एक कंडीशन डालता हूं कि मेरा ये बचत से जो आशय है, वो आशय हमारी सांसारिक इमरजेंसीज को पूरा करने के लिए है। कोई लोभ से जुड़ा हुआ नहीं है, कोई संग्रह वृत्ति से जुड़ा हुआ नहीं है, कोई ग्रीड से जुड़ा हुआ नहीं है। हमारी प्योरली इमरजेंसी को मीट आउट करने के लिए एक अच्छी आदत के रूप के अंदर इसको मानता हूँ। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं ये एपिसोड मेरे स्वयं के अनुभव के आधार से चालू करता हूँ। मेरी जो उसमें विषय एंट्री उसके हिसाब से लेता हूँ कि मेरा जो जन्म है आज़ादी के पहले 45 के अंदर बाड़मेर जिले के ऐसे गांव के अंदर हुआ जहाँ बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़क नहीं और स्कूल नहीं। और उस डेजर्ट एरिया के अंदर पानी नहीं का अर्थ यह है जो ईश्वर हमें पानी देता था, वो बरसात का पानी वहाँ हर गांव का हर फैमिली वाला बड़े बड़े टांके के अंदर स्टोर करता था और मोटा ताला लगाता था, क्योंकि कुओं का पानी खारा था और 12 महीने उस पानी का उपयोग किया जाता था। और वो पानी कितना प्राकृतिक होता था कि 12 महीने तक अगली जब बारिश नहीं होती थी तब तक वह पानी में कीड़े नहीं पड़ते थे, अगर हम उसके अंदर दूसरा वाकल पानी यानी दूसरा पानी उसके अंदर मिश्रित नहीं करें। ऐसी कठिन परिस्थितियों में हम कुल 10 भाई बहन थे। हमारे माता पिता बिल्कुल पढ़े हुए नहीं थे, क्योंकि स्कूल ही नहीं थी उनके ज़माने में। हमारे ज़माने में स्कूल नहीं थी तो उनके ज़माने में कैसे, जैसे भी उन्होंने रेत के टीबे पर जो है वो किसी तरीके से जो माजनी भाषा पहले चलती थी, मोडी भाषा, उन्होंने जैसे काम चलाऊ भाषा अपनी सीख करके और एक वैश्य का काम जो है, बिजनेस का काम जो है, लिखा पढ़ाई का वो काम वो उन्होंने सीखा। तो उन्होंने हमें एक गुरु मंत्र दिया। वो गुरु मंत्र क्या दिया? और उन्होंने ये बताया कि हमें हमारे माता पिता ने कुछ अच्छी सीख दी, हम आपको देना चाहते हैं। बचपन में हमको बताया करते थे कि तुम जो है अपने जीवन में सफल होना चाहते हो, अपने पारिवारिक जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो, जीवन की शुद्धि चाहते हो, तो एक जो है वो उदाहरण दिया करते थे कि एक जो है वो हमारा जो पलंग होता है उसके पलंग के 4 पागे होते हैं। तो पहला पागा जो वो कहते हैं कि परिवार के अंदर, ग्रस्त जीवन के अंदर धन की और जो है वो अर्थ की आवश्यकता होती है, तो आपका जो है वो सोर्स ऑफ इनकम जो है मजबूत होना चाहिए, उसको मजबूत बनाओ। और दूसरी बात वो कहते थे कि उस सोर्स ऑफ इनकम में से इमरजेंसीज को मीट आउट करने के लिए कुछ पोर्शन 5-10% है, उसमें से बचत करो। 2 चीज। तीसरी बात यह है उस बचत का जो नियोजन तुम्हारे पास में जो छोटी मोटी राशि आ गई, उसका बचत का नियोजन मोस्ट एप्रिशिएटिंग थिंग्स, जैसे कि जमीन है, खेत है, प्लॉट है और आपका जो है ये जो है अपना दुकान है, उसके अंदर इन्वेस्ट करने से फास्ट एप्रिसिएशन मिलता है। और चौथी बात वो कहते हैं कि हम सामाजिक प्राणी हैं, हमारा जो है वो समाज के प्रति ऋण है, उस ऋण को उतारने के लिए कुछ पोर्शन दान पुण्य करना चाहिए। इस तरीके की 4 बातें करते थे और ख़ास तौर से वो हमारे को सुदृढ़ करने के लिए अच्छी आदतों के रूप में एक अच्छी आदत बचत की बात करते थे। पिताजी की उस गुरु मंत्र को हमने गांठ रूप के अंदर बांध लिया और बचपन से लगाकर आज तक जो है 60-65 वर्षों के अंदर, बचपन से लगा के आज तक 60 वर्ष समझिए, जब हमें बचत करने की समझ आई तब से आज तक करते आ रहे हैं, क्योंकि उसके परिणाम बहुत सुंदर निकले, उसके रिजल्ट बहुत सुंदर लिखे। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का समय देखिए कि आज के समय के अंदर कोई किसी की हेल्प नहीं करना चाहता। इसके बहुत से कारण हैं। इसका कारण एक तो किसी पर विश्वास नहीं रहा
और दूसरी बात ये हो गई, हर एक की अपनी अपनी पोजीशन आर्थिक टाइट होती है, तो कौन किसकी मदद करे। इसीलिए खुद के रिसोर्सेज होते हैं, वो रिसोर्सेज ही इमरजेंसी मीट आउट करते हैं। इमरजेंसीज क्या होती है? बाल बच्चों की पढ़ाई, बाल बच्चों के विवाह, और दूसरा क्या, हमें एक साथ जो है वो कभी बीमार हो जाते हैं, ऑपरेशन भी हो जाता है कहीं। देखिए जीवन के अंदर बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। वैसे तो दार्शनिक दृष्टि से बात करें, हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है, लेकिन मेरा जो आज का विषय है बचत करने के फायदे हैं, वो प्योरली एक अच्छी आदत की तरह है, एक पारिवारिक रूप के अंदर है, एक सांस्कारिक जीवन के रूप के अंदर है। और ख़ास तौर से ये एपिसोड मैं समर्पित उन लोगों को करता हूँ जो कि अर्निंग मेंबर हैं, उनके लिए है। क्योंकि देखिए पुराने ज़माने के अंदर हमारे समाज की क्या व्यवस्था थी कि पुरुष लोग कमाया करते थे और स्त्री पक्ष था, वो घर का काम, बाल बच्चे वगैरह सब संभाले जाते थे। स्त्री के लिए तो हमारे समाज में और हमारे जो बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि शादीशुदा व्यक्ति ही कोई धार्मिक क्रिया करने का अधिकारी होता है, कोई मांगलिक कार्य करने। क्यों? मांगलिक कार्य करने के अंदर स्त्री पुरुष दोनों की उपस्थिति अवश्य होती है, कंवारा व्यक्ति नहीं कर सकता। मैं आपको उदाहरण के तौर पर भाई और बहनों बताना चाहता हूँ कि भगवान राम ने जो बड़ा एक यज्ञ किया, जो उस यज्ञ के अंदर जो है वो उनके वशिष्ठ जो गुरु थे, उन्होंने कहा कि आपको तो है वो सीता माँ की उपस्थिति चाहिएगी। सीता माँ उस वक्त में जंगलवासिनी थी, तो अब कहाँ से लाए? तो ये कार्य जो अश्वमेध यज्ञ कैसे किया जाए, हो नहीं सकता। तो जो राम भक्त हनुमान थे, उन्होंने एक रास्ता निकाला कि माँ की एक ऐसी जो है गोल्डन जो है बिल्कुल हूबहू रूप जो है सीता माँ की जो है वो एक मूर्ति बना करके और राम के पास के अंदर रख दी। और वो तो उस मूर्ति से बात करते थे, वो ज्ञानी थे, वो महापुरुष थे, और स्वयं सीता माँ एक देवी थी, एक 16 सतियों में से पूजनीय थी, और राम तो हमारे भगवान थे, वो तो आपस में बात करते ही थे। उनका तो जो है वो जिस्म दो था लेकिन आत्मा एक थी, उनकी बात महान है वो। लेकिन जो है ये रास्ता निकाला भक्त हनुमान ने, और उनकी उपस्थिति मान करके और अश्वमेध युग प्रारंभ किया गया। तो मैं ये बात कर रहा था कि आज का कुछ सिनेरियो बदला है, क्योंकि हर चीज़ बदलती है और हमें वो उस बदलाव को जो है स्वीकार करना चाहिए। आजकल स्त्री पुरुष दोनों पढ़ते हैं और कई जगह दोनों नौकरी करते हैं, वो अच्छी बात है। मैं तो बात कर रहा हूँ कि हमारी जो पारिवारिक व्यवस्था, फैमिली सिस्टम है, वो सिस्टम जिंदगी भर सुचारू रूप से चले, अर्थ की दृष्टि से हमें कहीं पर भी टेंशन ना हो और हमारा काम रुके नहीं और हम तनाव की स्थिति में ना हमें। उसके लिए जो हमारी बचत है, देखिए आजकल बचत के लिए सरकार कितने प्रोत्साहन दे रही है, वो मैं पहले बताना चाहता हूँ कि जो वृद्धावस्था जो पेंशन को बहुत सी सरकार ने चालू की है, कुछ पेंशनर्स रेगुलर, उनको छोड़ दीजिए, सारे पेंशनर नहीं, वो 1% है, 99% जो वृद्ध हो गए हैं उनके लिए वृद्धावस्था पेंशन है कि आप थोड़ी थोड़ी बचत को अकाउंट में डाल दीजिए। सुकन्या योजना है, बच्चा जब जन्म ले तो उस वक्त जो है कन्या का आप 1000-2000 रुपया प्रति महीने जो है वो एक कंपलसरी सेविंग के रूप में डालते रहिए, और धीरे धीरे जो 21 साल की हो जाती है तब वो उसको मैरिज करने के लिए पैसा एक साथ में मिल जाता है। तो आज का जो हमारा एपिसोड है, हाउ टू मीट आउट द इमरजेंसीज। आज देखिए कि बैंक लाखों रुपए का कर्ज दे रही है, आप मकान की चाबी ले जाइए, आप जो है वो कार की चाबी ले जाइए, आप ट्रक की चाबी ले जाइए, आप फ्रिज की चाबी ले जाइए, परंतु कागज उनके पास में, मालिक उसके पास में। और भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जो अर्निंग मेंबर है उसका रीपेमेंट्स, उसकी किस्तें कितनी चुका पाते हैं, और आखिर में स्थिति ये बनती है कि वह लोग गाड़ी बैंक वाले ले जाते हैं, घर बैंक वाले ले जाते हैं, और रेपुटेशन और ख़राब होती है। पुराने हमें संस्कार जो दिए गए थे, हम अपने साधनों से चलते थे क्योंकि बैंक ही नहीं थी, तो ये कहाँ से होता। और संस्कार ऐसे गढ़ दिए थे कि तेते पाँव पचारिए जितनी चादर होए,
तो पाँव उतना पसारो जितनी चादर होए, जेब में जितने पैसे हो उतना ही कमिटमेंट करो, उतनी ही व्यवस्था बनाओ। लोन लेना, पहले लोग बड़ा परहेज करते थे, लोन लेना पसंद नहीं करते। आज की बात नहीं कर रहा हूँ, आज तो लोन लेना घी पीने के समान है, लेकिन रीपेमेंट करते हैं उनको पता है कितना मुश्किल रीपेमेंट होता है। खैर, हम बचत की बात करते हैं और बचत के जो अच्छे फायदे मैं मेरे से ही प्रारंभ करता हूँ कि मैं 1969 में असिस्टेंट इंजीनियर आरपीएससी सेलेक्टेड लगा था और 400 रुपये मेरी तनख्वाह थी और हम मेरे खुद के फैमिली कुल 5 मेंबर है, बच्चे 3 और 2, हम मिलाकर के 5 मेंबर में 400 रुपये की हमारी सैलरी। लेकिन माँ बाप ने जो हमें गुरु मंत्र दिया, जो सीख दी, वो आज तक पालन करता हूँ। वो कंपल्सरीली उन 400 रुपये में 100 रुपये में कंपल्सरीली बचाता था। मैंने उस बचत की आदत को, पिताजी की उस गुरु मंत्र को आत्मसात कर लिया। आज तक कर रहा हूँ, जिंदगी भर करता रहूंगा, क्योंकि उसके रिजल्ट मुझे बहुत अच्छे मिले। वो मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसी छोटी छोटी करने से, मान लीजिए मेरा 100 रुपया प्रति रूप बचत करके 2000 रुपये इकट्ठे हो गए। जैसा पिताजी ने वो जो पलंग का जो दिया था, उसका इन्वेस्टमेंट हम कहाँ करते थे। यूआईटी के जैसे प्लॉट निकला, फॉर्म भरा, उस फॉर्म के अंदर वो प्लॉट आ गया। अब वो 2-5 हज़ार रुपये में पहले जो 75 में 70 में प्लॉट आया करते थे, वो हम इस तरीके से बचत करके और उसका इकट्ठा करते, उसकी बाद के अंदर जो देखिए अप्रिसिएशन हुआ, लाखों करोड़ों के अंदर हो गया। और छोटी छोटी बचत से हमने बच्चों को बड़ा आराम से शिक्षा, आराम से उनको पैरों पर खड़ा करना, कभी टेंशन के अंदर, जीवन के अंदर आज तक मुझे इतने वर्ष के अंदर अर्थ को लेकर के टेंशन के अंदर नहीं जाना पड़ा, आज तक नहीं जाना पड़ रहा है। उसका कारण ये है कि बचत रूपी जो गुरु मंत्र था, अमृत था, उस अमृत का रसास्वादन हमने बचपन में किया और आज भी कर रहे हैं। और वो हम रसास्वादन हमारी आने वाली जनरेशन को देना चाहते हैं। मेरे पास में कोई भी शादीशुदा किया हुआ जोड़ा आता है तो उनको 2 आशीर्वाद देता हूँ कि वो 2 लोग होते हैं। पहला तो उनको ये मैं बताता हूँ 50-50, मतलब तुम 50% इसका सम्मान करो, 50% ये सम्मान करेगा। दोनों हर काम के अंदर 50-50, नो 55-45, 50-50। इसका अर्थ ये हो गया दोनों समान हैं, दोनों को समान अधिकार है, अर्थ का समान अधिकार और सामाजिक सेवा का समान अधिकार, सब में समान अधिकार है। तो कभी प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, कभी लड़ाई नहीं होगा, कभी झगड़ा नहीं होगा और जिंदगी 100 वर्ष की स्वर्ग रूपी जिंदगी निकलती जाएगी। ये झगड़े क्यों होते हैं? ये झगड़े होने का कारण ये है कि 50-50 का रेशियो नहीं रखते हैं। एक 70 और 30 का हो गया और 70 वाला धौंस पट्टी करता है, पुरुष प्रधान बनता है, उसको दबाने की कोशिश करता है। या स्त्री होती है, बड़े मायके की होती है, बड़े पैसे वाली होती है, वो 80% हो जाती, 20% को दबाती है। इन्फीरियरिटी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बन जाता है और ये कॉम्प्लेक्स बन के ईगो बनता है। ईगो बन करके तू मैं होती हो, तू मैं होकर के डाइवोर्स होता है। कोई सुसाइड करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। समाज में हो रहा है। अब देखिए, उन लोगों को हम उदाहरण देते हैं। देखिए, जो वरिष्ठ नागरिक होता है वो अनुभव का खजाना होता है, और जो आज से 25-50 साल का जिसने समय देखा भारत का, कितना सुंदर। आज ग्लोबलाइजेशन अच्छा है, लेकिन कितना परिवर्तन आया है, समाज के मूल्य कितने गिरे हैं। मैं ग्लोबलाइजेशन और साइंस के विरुद्ध नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक ह्रास हुआ है, उसका हमको बड़ा दर्द है। और वो हमारी युवा पीढ़ी को कहना चाहते हैं कि हमारे पहले के जो मूल्य है, आप नए मूल्य रखो। हम नए मूल्यों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन पुराने मूल्यों को भी साथ साथ लेकर के चलो, तब आपका उत्थान होगा। आप दोनों के अंदर मेल रखो, तब अच्छा होगा। पुराने लोगों की भी नसीहत को भी ध्यान में रखो और नया कार्य भी करो। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम इस बात को आज जो है दूसरी बातों के ऊपर हम इतना जो कह रहे हैं, सारा विघटन होने के कारण एक आर्थिक पक्ष भी है और ईगो तो मुख्य है ही है। देखिए कितना सोसाइटी के अंदर बदलाव आया है और सोसाइटी कहाँ जा रही है, उसके कारण ये 2 ही है। आवश्यकता आर्थिक पक्ष,
मीट आउट नहीं हो रही है, आवश्यकता बहुत बढ़ गई है। दूसरा ईगो से क्या हो गया, सहन शक्ति नाम मात्र की चीज नहीं है, मिनट मिनट के अंदर तू मैं हो जाती है। हम उनको अपनी नसीहत देते हैं, हमको शादी हुए 53 साल हो गए और 53 साल आज हमको लगते हैं कि 53 दिन हुए, क्योंकि हमने 50-50 का फॉर्मूला लगा। और अगर हम हस्बैंड भाई 100 वर्ष भी जिएंगे हमको 100 दिन जैसे लगेंगे। तो आप भी ऐसा कीजिए। आप तो 365 दिन को समझ के लगेंगे, 36 वर्ष हो गए आपके लग रहे हैं, ये इतना भारी हो गया है। क्यों कि सहन शक्ति नहीं है। सहन करना सीखिए बंधुओं, ईगो को नीचे डालिए। सबसा आदमी का जो विघटन करने वाला है, आदमी को डुबाने वाला है, वो अहंकार है, वो ईगो है, वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। ये आदमी को जीवन में कभी भी नहीं रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने ईगो को, अपने जो है अहंकार को शून्य करेगा, वो उतना महान बनेगा। व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि 7 अरब का जनसंख्या का सबसे छोटा 700 अरब का, जो 7 अरब का सबसे छोटा व्यक्ति हूं मैं हूं। तो व्यक्ति देखिए, वो व्यक्ति महान होता है और हर एक व्यक्ति इतना सोच नहीं सकता। वो प्योर आत्मा होती है, वही सोच सकती है। और जिसने गुरुओं की अच्छी शिक्षा ली है, जो कि धर्म को समझता है, जो संस्कारों को समझता है। तो हम बात कर रहे थे बचत की। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बचत करने के देखिए आज हम थोड़ा अब निष्कर्ष की बात करते हैं। हमारा पुनरुत्थान कार्यक्रम कभी भी बिना निष्कर्ष के जो है, चाहे 5 मिनट का समय निकले, चाहे 2 मिनट का समय निकले, निष्कर्ष की बात किए बिना हम उस एपिसोड को क्लोज नहीं करते हैं। और हम निष्कर्ष, सोशल यूटिलिटी, समाज को क्या फायदा होगा, व्यक्ति को क्या फायदा होगा और राष्ट्र को क्या फायदा होगा, विश्व को क्या फायदा होगा, 7 अरब की जनसंख्या को बचत के फायदे से क्या लाभ होने वाला है, हम बताते हैं। सबसे पहले तो ये है कि कभी भी हमारी देश की, विश्व की आर्थिक स्थिति नहीं चरमराएगी। आज देखिए कि अमेरिका के अंदर बैंक करप्ट हो गए, बैंक के बैंक गिर गए और लोगों की आर्थिक स्थिति चरमराई। वो तो एक बड़ा विकसित देश है, वो तो उसके पास में क्या कमी है धन की, लेकिन क्या उनका जो बचत करने का फार्मूला है वो विश्वास नहीं करते। वैसे तो देखिए, बचत को आप अदरवाइज रूप में ना दें, कल की चिंता के रूप में नहीं कह रहा हूं, कल कभी आता नहीं, टुमारो नेवर एग्जिस्ट, yesterday has gone away, today is before you to do something। लेकिन मैं लाइफ प्लानिंग की बात कर रहा हूँ, मैं अच्छी आदत की बात कर रहा हूँ, नैतिक रूप से बात कर रहा हूँ, एमरजेंसीज को मीट आउट करने के लिए कर रहा हूँ और शुद्ध साध्य लेके चल रहा हूँ। और उसका शुद्ध साधन है वो बचत है और इसको सरकार ने अप्रूव किया है और हजारों सैकड़ों योजना बन रही। इसके लाभ क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर देखें, हर व्यक्ति मजबूत होगा। और देखिए, हमने बहुत से समय देखे हैं, जब चीन का युद्ध हुआ और उसके बाद में जब पाकिस्तान का युद्ध हुआ, लाल बहादुर शास्त्री ने नारा लगाया कि देश इमरजेंसी के अंदर है, देश पर संकट में है, तिरंगा झंडा संकट में, वंदे मातरम संकट में, भारत माँ संकट में। भारतवासी त्यागमय लोग और बचत करने वाले लोग हैं। उन्होंने जो है वो करोड़ों लाखों टन सोना जो है वो ला करके लाल बहादुर शास्त्री के चरणों के अंदर डाल दिया और हम दोनों युद्ध जिए। वो हमने आर्थिक, यहाँ ऐसे भामाशाह हुए हैं कि हमारे महाराणा प्रताप ने शपथ ली कि मैं अकबर के सामने सिर नहीं टेकूंगा, चाहे मेरे को वन में रहना पड़े। और वन में वो रहे, उनको जो है घास की रोटी खानी पड़ी, बच्चों को घास की रोटी खानी पड़ी, कितना त्याग किया। लेकिन भामाशाह भी हुए, उन्होंने कहा कि आपके त्याग को हम नमन करते हैं और हमारी संपत्ति का आप उपयोग कीजिए, आप भीलों की सेना बनाइए। और उसके बाद में वो जीते। अर्थ का अपना मूल्य होता है। लेकिन ये हमारे, देखिए, हम परिवार के सदस्य होते हैं और सभी परिवार को एक साथ लेके चलना होता है, इमरजेंसी को मीट आउट करना होता है। तब ये कहाँ से होगी? बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर चला गया, लड़की की शादी हो गई, आज हमें हमारा ऑपरेशन होने वाला है,
आज कोई एक्स बड़ा खर्चा आ गया, कहाँ से मीट आउट होगा? आज की तनख्वाह से या आज की अर्निंग से नहीं होने वाला है। जो बचत का हमारा जो अमृत है, बचत का जो हमारा खजाना है, वो उसको मीट आउट करेगा। और ईश्वर अगर इन सबको मीट आउट कर लेता है तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं एक राय देना चाहता हूँ। मैं वानप्रस्थी हूँ। मैंने भी जो है एक जीवन के अंदर लक्ष्य बनाया है कि अगर मेरे पास के अंदर छोटी मोटी बचत के नैतिक रूप से जो साधन हैं, वो साधन का उपयोग मेरे रहते हुए या मेरे जाने के बाद में वो ट्रस्ट के रूप में काम आएगा, वो पब्लिक मनी के रूप में आएगा। और मैं करता भी हूँ, जितनी मेरी, मैं छोटा व्यक्ति हूँ, जितनी मेरी हैसियत है, लूले, लंगड़े, अपाहिज, विधवा, अनाथ, जितनी मेरी हैसियत है, दे कोशिश करता हूँ और करूँगा जीवन पर्यंत। और मेरे जाने के बाद भी ऐसी व्यवस्था करूँगा कि जो कुछ भी मेरे साधन हैं वो एक ट्रस्ट के रूप में काम आवे। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, समाज के अंदर कितने कितने बड़े दानवीर हुआ करते हैं। देखिए टाटा को, देखिए बिरला जी को, देखिए सिंघानिया जी को, देखिए हमारे यहाँ के बांगड़ जी को, देखिए ये कितने दानवीर हैं। और ये इतने महान सेठ क्यों बने? ये राजस्थान की धरती से पैदा हुए, अभाव की स्थिति उन्होंने देखी और उन्होंने बचपन के अंदर इनको खाने के लाले पड़ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि मनुष्य का जीवन क्या होता है। तो मनुष्य के जीवन को अच्छा बनाने के लिए धर्मशालाएं, भोजनशालाएं, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, टीबी हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल कितने बनाए। ये समाज से भी कितना बड़ा कार्य करते हैं। ये क्या है? ये एक बचत की आदत है। वो आज एक बिल गेट्स की अगर आपने पूरा जो बायोग्राफी पढ़ी हो तो कितना महान विश्व का व्यक्तित्व है, नमनीय है, स्तुत्य है, वंदनीय है। ऐसे व्यक्ति की भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए कि वह अपनी संपत्ति का 2% या 1% अपने परिवार पे खर्च करता है। वही पुराना बंगला, पुरानी गाड़ी, पुराना फर्नीचर अपने लिए कोई खर्चा नहीं करता। सारा पैसा चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर डालता है और वो जनता के लिए काम आता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम को प्रतिदिन बड़े आनंद के साथ, चाव के साथ एकटक होकर के देखते हैं। पुनरुत्थान कार्यक्रम का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है जगत कल्याण करने का है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। पूरा संसार सुखी हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। आपके प्रति मंगल भावना शुभ।